एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। अंग 66वां। श्री राग महल्ला तीजा। महल्ला तीजा मीन से गुरु अमरदास जी की रचना है। गुरमुख नाम ध्याइये मनमुख बूझ न पाए। गुरमुख सदा मुख उजले हर वसिया मन आए। गुरमुख बनकर ही प्रभु नाम की आराधना होती है। मनमुख बनकर उसको बूझा नहीं जा सकता। मनमुख जो है वो मन के पीछे भागेगा और मन जो है वो संसार की ओर लेकर जाता है। मन चंचल है। मन मस्त हाथी की तरह मतवाला है। विकारों की तरफ वो 1 मिनट में भागता है। इसीलिए उसको समझ नहीं पड़ती। वो माया में रहना पसंद, माया में ही विचरता है। मनमुख बनकर उसको बूझा नहीं जा सकता। उस परमात्मा को बूझना चाहते हैं तो गुरुमुख ही बनना होगा। गुरु की शिक्षा, गुरु की मत को धारण करना होगा। गुरुमुख सदा मुख उजले हर वसिया मन आए। हरि को मन में बसा लेने से गुरुमुखों के मुख सदैव उज्जवल बने रहते हैं। सहजे ही सुख पाइए सहजे रहे समाए। सहज भाव में ही सुख मिलता है। सहजता से धीरे धीरे जो काम होता है, सहज पके सो मीठा होए, कहते हैं ना कि जो धीरे धीरे बात बनती है ना वो फिर पक्के तौर पर बनती है। धीरे धीरे आप सोचो कि आपने नाम जपना शुरू किया तो कुछ ही दिनों में आप बिल्कुल अंतर्मुखी हो जाओगे, नहीं हो सकता। ये धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप होगा। धीरे धीरे मन रुकना शुरू होगा। विचारों का आवागमन जो अंदर है, विचारों की जो भीड़ है, रश है, जो वो कम होगा। मन स्थिर होना शुरू होगा। प्रभु नाम में मन लगना शुरू होगा। प्रभु नाम को रस की तरह पीना आएगा। फिर उसमें स्थिर रहना आएगा। धीरे धीरे सहजता से बात बनेगी। शुरू शुरू में तो प्रभु का नाम लेना ऐसा है जैसे पत्थर की शिला को चाटना, जिसमें कोई स्वाद नहीं आ रहा। मन ऊबता है, शरीर को कष्ट लगता है कि क्या बैठे हैं, बिना बात से बैठे हैं, एक ही जगह बैठे हैं। काम धाम, मन कहेगा काम धाम छोड़ के बैठा, ये काम कर लेना, ये काम कर लेना। मन सो बहाने बनाता है। तो वो धीरे धीरे बात बनती है, सहजता से बात बनती है। सहज भाव में ही सुख मिलता है और व्यक्ति सहज में लीन बना रहता है। भाई रे दासन दासा होए, गुर की सेवा गुर भगत है, विरला पाए कोई। हे भाई, तू प्रभु के दासों का भी दास बना रहे, क्योंकि जो प्रभु के दास हैं उनमें भी प्रभु के गुण है। तो उनका भी दास बन जा, तो भी तेरा उद्धार हो जाएगा। गुरु की सेवा की गुरु की सेवा ही गुरु की भक्ति है, जिसे कोई विरला ही प्राप्त करता है। रहाओ, गुरु की सेवा ही गुरु की भक्ति है। भक्ति में क्या है, हम पूर्ण तौर पर उस पर विश्वास रखते हैं। कोई भी काम हमारा होता है कि हम कोई भी काम ऐसा ना करें जिससे प्रभु रूठ जाए, प्रभु दूर हो जाए। ऐसे ही गुरु की सेवा करना मीन्स गुरु जो कह रहा है, जो समझा रहा है, उसको मानना, उसको धारण करना, वही फिर गुरु की भक्ति है। भक्ति में क्या होता है, हम वही सब करते हैं कि ना जो उस प्रभु को भाए। तो गुरु की सेवा में भी जब हम मन से करेंगे तो यही भाव होगा। कुछ ऐसा ना हो जो गुरु को ना भाए। क्यों? क्योंकि गुरु पूर्ण है, गुरु सच्चा है, सतगुरु है।
वो परमात्मा का रूप है। तो गुरु की सेवा ही गुरु की भक्ति है, जिसे कोई विरला ही प्राप्त करता है। गुरु की सेवा गुरु भगत है, विरला पाए कोई राव। सदा सुहाग सुहागणी, जे चल है सतगुरु भाई। यदि परमात्मा के प्रेम में चला जाए तो इस जीव रूपी स्त्री का सुहाग सदैव बना रहता है। सुहाग मीन्स प्रसन्नता, उसका सुख, सुख को ग्रहण करने वाली है जो वो सुहागन है। तो उसकी वो सुख, उसका वो सुहाग सदैव बना रहता है। कब? यदि परमात्मा के प्रेम में चला जाए। क्योंकि जीवात्मा को वही चाहिए, परमात्मा का नाम ही चाहिए। इसीलिए जीवात्मा को स्त्री रूप कहा गया है और परमात्मा का, उसका प्रियतम, उसका पति कहा गया है। क्योंकि उसको चाहिए ही वही, वो उसी से ही खुश होगी, उसी से ही प्रसन्न होगी, उसी से ही तृप्त होगी। आत्मा जो है प्रभु नाम से तृप्त होती है, प्रभु नाम से आनंदमयी होती है। क्यों? क्योंकि उसको चाहिए ही वही। यदि परमात्मा के प्रेम में ही चला जाए तो इस जीव रूपी स्त्री का सुहाग अर्थात प्रसन्नता सदैव बना रहता है। सदा पिर निश्चल पाइए, ना ओ मरे न जाए। उसे वह पति प्रभु मिल जाता है जो सदैव स्थिर है, कभी मरता नहीं, ना ही कभी जन्म लेता है। सबद मिली ना विछुड़े, पिर के अंक समाए। शब्द गुरु के माध्यम से मिली हुई यह जीव स्त्री अपने प्रभु से कभी भी नहीं बिछुड़ती। शब्द गुरु के माध्यम से मीन्स गुरु के शब्दों को धारण करती हुई, गुरु के शब्दों के माध्यम से। सिर्फ सुनने से बात नहीं बनेगी ना, उसको अंदर लेना होगा, उसका मंथन करना होगा, बार बार चिंतन करना होगा, उसको धारण करना होगा। शब्द गुरु के माध्यम से। फिर जो जिसने गुरु की मत मान ली, गुरु की शिक्षा मान ली, वह जीव स्त्री अपने प्रभु से कभी भी नहीं बिछुड़ती। क्योंकि गुरु प्रभु नाम अंदर बसाता है, उसे दृढ़ करवाता है, उस मार्ग पर चलने का रास्ता, सही तरीका बताता है, जिस मार्ग पर चलकर प्रभु में लीन हुआ जाता है, बीच की सारी रुकावटों को दूर करवाता है। तो जो शब्द गुरु के माध्यम से मिली हुई जीव स्त्री है, अपने प्रभु से कभी नहीं बिछुड़ती और सदा प्रियतम प्रभु के अंक में बनी रहती है। हर निर्मल अत उजला, बिन गुर पाया न जाए। हरि अत्यंत, हरि मीन्स जो हर जगह मौजूद है, वो प्रभु। हरि अत्यंत उज्जवल और निर्मल है, निर्मल, मैल रहित, विकारों की मैल रहित है, परंतु गुरु के बिना उसे नहीं पाया जा सकता। क्यों नहीं पाया जा सकता? अभी हमने ऊपर डिस्कस किया है कि गुरु ही रास्ते की सारी रुकावटों को हटाता है, हमारे मन में नाम पक्का करता है, और फिर वो मार्ग भी बताता है, वो तरीका भी बताता है जिसमें प्रभु में लीन हुआ जा सके। पाठ पढ़े ना बूझिए, भेखी भरम भुलाए। धार्मिक पुस्तकों के पाठ रूपी कर्म कांड से भी उसे बूझा नहीं जा सकता। भेखी भरम भुलाए, और ठग लोग स्वयं भ्रमों में पड़े हुए भूले रहते हैं। अब कोई भी धार्मिक पुस्तक पढ़ लो, पढ़ने से कि हम करते हैं ना कोई भी पाठ, फटाफट से हमने पाठ रखवाया, चलो वो बहुत अच्छा होता है, एक वाइब्रेशन चेंज होती है। लेकिन आजकल का जो क्या है सिस्टम है कि हम पाठ करते भी नहीं है, हम करवाते हैं। ये हमने पहले भी डिस्कस किया। हम उसमें बैठते भी नहीं,
पढ़ना सुनना दूर की बात है, हम वहां बैठते भी नहीं, हमारा ध्यान कहाँ होता है, कौन आया है कौन नहीं आया, जो आया उसने क्या पहना, क्या खाया है, क्या पीना है, उसका हमारा ध्यान उनको अटेंड करने में। 3 दिन का, 7 दिन का, 21 दिन का जो भी पाठ चलता है, हम उसमें बैठते ही नहीं, हमारा ध्यान, हम तो और कामों में उलझे हुए। फिर वो सिर्फ कर्म कांड है। हाँ, घर की वाइब्रेशन जरूर चेंज होगी। क्यों? क्योंकि पाठ पढ़ा जा रहा है, धार्मिक पुस्तक, शुद्ध वस्तु अंदर, शुद्ध पुस्तक अंदर आई है, ग्रंथ घर में प्रवेश आए हैं, वहां पाठ चल रहा है, वाइब्रेशन क्रिएट हो रही है अच्छी परमात्मा के नाम की। लेकिन उसमें हम सोचे कि हमारा कुछ, हमने अपना स्वार्थ कहीं पूरा किया। स्वार्थ कौन सा? कि जो हमारा जीवन का उद्देश्य था, अपने मन को दूर, विकारों को दूर करना, वो हुआ नहीं हुआ। बल्कि अहंकार की मैल और चढ़ गई कि मैंने पाठ करवाया था, हमारे घर में पाठ था ना, तो हमने ऐसा किया था, तो हमने ऐसा किया था। अहंकार की लेयर और चढ़ गई। इसीलिए ये कर्म कांड दिखावे का काम है। और जो धार्मिक ये जो पंडित वगैरह जो बने हुए हैं, जो धर्म के व्यापारी बने हुए हैं, सीधे अक्षरों में कहा जाए तो ठग लोग। क्यों? वो खुद भी भ्रमों में भटके हुए हैं और दूसरों को भी भटका रहे हैं। ग्रंथ ग्रंथ आप कोई भी पढ़वाते हो, तो वो आप कभी भी देखोगे तो वो सिर्फ वो मेन मेन वो चीजें बताते हैं जिससे सुनने वाले श्रोतागण खुश हो रहे हैं, प्रसन्न हो रहे हैं, नाच रहे हैं, कूद रहे हैं। जो उसमें मर्म छुपा है वो ना खुद समझा है उन्होंने, ना ही वो समझाते हैं। क्योंकि वो समझा दिया तो फिर अपना काम कैसे चलेगा? नहीं चल सकता। तो ये बहुत लंबी वार्ता है, इसको यहीं खत्म करते हैं। तो बात ये है कि वो भ्रमों में भूले हुए, भ्रमों में ही भटकते रहते हैं। लेकिन जो उसमें किसी धार्मिक पुस्तक का जो मर्म है, जो उसमें बताया जा रहा है, उसको वो बूझ नहीं पाते। गुरमति हर सदा पाया, रसना हर रस समाए। गुरमति में चलने से वह नित्य प्रभु प्राप्त होता है। नित्य, जो सदैव बना रहने वाला है, जो ना मरता है ना जन्म लेता है, जो वैसे का वैसा ही रहता है, जो नित्य नवीन भी है, उसमें कुछ भी घटता बढ़ता नहीं है। वो उसमें कुछ भी, वो वैसे का वैसा कल था, वैसा का वैसे आज है। वो कल भी नया था, वो आज भी नया है। क्यों? क्योंकि उसके रूप में कोई चेंज ही नहीं है, वो वैसा ही था। वो वैसा ही व्याप्त कल था, वैसा ही व्याप्त आज है पूरी सृष्टि में। गुरमति में चलने से वह नित्य प्रभु प्राप्त होता है और मनुष्य की जीभ पर हरिरस का स्वाद बना रहता है। माया मोह चुकाया, गुरमति सहज सुभाए। गुरमति के माध्यम से ही सहज स्वाभाविक रूप से माया और मोह समाप्त हो जाता है। बिन शब्दे जग दुखिया फिरे, मनमुखा नू गई खाई। शब्द ब्रह्म के बिना सारा संसार, सारा जगत दुखी होकर भटकता है। मनमुखों को माया ने खा लिया है। शब्दे नाम दिया, ये शब्दे सच समझ। शब्द के माध्यम से ही नाम की आराधना होती है और शब्द गुरु के माध्यम से ही सत्य में लीन हुआ जाता है। माया भूले सिद्ध फिर है, समाध न लगे सुभाए। माया के प्रपंच में ही सिद्ध और योगी भटकते फिरते हैं, परंतु उनको स्वाभाविक समाधि नहीं प्राप्त होती। वो हट से तो बैठ जाते हैं, लेकिन जो हम कहें ना कि सहजता से धीरे धीरे मन की चंचलता को दूर करते हुए, स्थिर होते हुए धीरे धीरे फिर समाधि लगे, वो समाधि उनको नहीं प्राप्त होती। क्यों? क्योंकि माया के प्रपंचों में वो भी भटके हुए हैं। माया के प्रपंच में ही सिद्ध और योगी भटकते फिरते हैं, परंतु उनको स्वाभाविक समाधि प्राप्त नहीं होती। तीने लोए व्याप्त है, अधिक रहे लपटाए।
ये माया तीनों लोकों में व्याप्त है और सबके साथ आध्यात्मिक अत्यधिक रूप से लिपटी हुई है। सबके साथ अत्यधिक रूप से मीन्स चारों तरफ से माया ने हमें घेर रखा है, अत्यधिक रूप से लिपटी हुई है। बिन गुर मुकत न पाइए, ना दुविधा माया जाए। गुरु के बिना मुक्ति प्राप्त नहीं होती, विकारों से मुक्ति प्राप्त नहीं होती, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से मुक्ति प्राप्त नहीं होती, और दुनिया रूपी माया और दुविधा रूपी माया पीछा नहीं छोड़ती। संशय बना रहेगा, हर काम में संशय बना रहेगा। एक शक एक डाउट रहता है ना हर काम में, वो बना रहता है। क्यों? क्योंकि माया में हम इतने लिप्त हैं, विकारों में हम इतने लिप्त हैं। हाँ, अगर प्रभु की राह में चलेंगे तो कोई संशय नहीं होगा। माया किसनो आखिए, क्या माया कर्म कमाए। माया भला किसे कहा जाता है और माया के कर्म क्या है? दुख सुख एहो जियो बद है, हऊ में कर्म कमाए। यह जीव दुख सुख की तृष्णा में ही बंधा रहता है। समझा रहे हैं कि माया किस क्या है। यह जीव दुख सुख की तृष्णा में ही बंधा रहता है और अहंकार के वशीभूत होकर ही माया के प्रभाव के अंतर्गत कार्य करता चला जाता है। पहले अहंकार है, अहंकार के वशीभूत है मैं, फिर मेरा परिवार, मेरी संपत्ति, फिर उनके साथ लगे दुख और सुख। हर सुख अपने पीछे दुख लाता है, तो उन्हीं में ही लगा हुआ वो कार्य करता चला जाता है। तृष्णा में बंधा रहता है, और चाहिए। तृष्णा कभी शांति नहीं होती, उसी में उलझा रहता है। बिन शब्दे भरम न चूकई, ना विछो हऊ में जाए। शब्द गुरु के बिना मीन्स गुरु के शब्दों के बिना, गुरु के उपदेशों के बिना भ्रम का निवारण नहीं होता, ना ही अंतर मन से अहंकार जाता है। बिन प्रीति भगत न होवई, बिन शब्दे थाए न पाए। शब्दे हऊ में मारिए, माया का भ्रम जाए। प्रभु की प्रीति के बिना परमात्मा की भक्ति नहीं होती। जब तक प्यार नहीं होगा तब तक भक्ति नहीं होगी। और शब्द गुरु के बिना सम्मानजनक स्थान नहीं मिलता। शब्द के माध्यम से ही अहंकार को मारा जाता है और माया का भ्रमजाल टूट जाता है। नाम पदारथ पाइए, गुरुमुख सहज सुभाए। गुरुमुख को सहज और स्वाभाविक रूप से ही नाम रूपी धन की प्राप्ति हो जाती है। बिन गुर गुण न जापनी, बिन गुण भगत न होई। गुरु के बिना प्रभु के गुणों का अनुभव नहीं होता। गुरु के बिना, क्योंकि गुरु ही बताता है हम कहाँ गलत हैं, हमारे अंदर क्या अवगुण है। कोई कहता है हमारे अंदर अवगुण है, कोई भी नहीं मानता। ये गुरु हमें समझाते हैं। तो गुरु के बिना प्रभु के गुणों का अनुभव नहीं होता और गुणों के बिना भक्ति नहीं होती। भगत वत्सल हर मन बसिया, सहज मिलया प्रभ सोई। भक्त वत्सल परमात्मा जब मन में आ बसता है तो सहज रूप से ही मिल जाता है, सहज रूप से ही परमात्मा मिल जाता है। नानक सबदे हर सालाहिए करम परापत हुए। हे नानक, शब्द के माध्यम से ही हरि का गुणगान किया जाता है और यह उसकी कृपा से प्राप्त होता है। नानक शब्द हर सालाहिए करम परापत होए।